लव क्या कर रहा है? कंप्यूटर चल रहा, वो लैपटॉप चला रहा हूँ। लैपटॉप में क्या कर रहा है? ड्राइंग, मिक्स्ड कलर। तो लव कर रहा है ड्राइंग लैपटॉप में, इस तरह से कलर मिक्स। इसको स्कूल में सिखाया गया है, उसकी प्रैक्टिस करने में लग रहा है ये। हेलो फ्रेंड, हाय, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और तो गर्मी हो रही है बहुत तेज़, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही है। और मैं यहाँ, लाइट नहीं आ रही, आपको पता हो तो। हमारे यहाँ तो सच्ची में कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से आज लाइट नहीं आ रही है। कल से ही नहीं आ रही लाइट। इतने परेशान हो रहे हैं सच्ची में। सर इतना भयंकर दर्द कर रहा है गर्मी के मारे, बहुत तेज इस तरह से दर्द हो रहा है सर में। कल शाम को बारिश हुई थी बहुत तेज, बहुत भयंकर। 1 घंटे बारिश हुई थी, उस दौरान पता नहीं लाइट वाइट का तार टूट गया, क्या हुआ। हमारे यहाँ गांव में तो आए दिन यही प्रॉब्लम रहती है, लाइट आती नहीं है, पता नहीं क्या है। और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। और आपको मैं क्या बताऊं, सच्ची में क्या बोलते हैं उसको, शाम की लाइट गई हुई थी और उसके बाद अभी शाम की लाइट गई हुई थी और उसके बाद अभी तक नहीं आई है। और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। मेरे पास घड़ी होती तो मैं आपको दिखा देती। शाम पे मैं सीढ़ियों में बैठी हूँ, गेट खोल के सीढ़ियों की हवा आए, इसकी वजह से, क्योंकि इन्वर्टर पे बोल चुका है और लाइट भी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा यहीं ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तो गर्मी में ऐसा हाल हो रहा है बहुत भयंकर वाला, बाल ऐसे गीले गीले हो रहे हैं, सूखे भी नहीं है, बाल धोए थे। और गर्मी बहुत बुरी, पता नहीं सरकार भगवान जाने क्या करती है। वैसे तो नगर पालिका, और लेकिन लाइट नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती। अब तक बताओ, मतलब कि रात की लाइट गई हुई है और रात से लेके और अभी तक लाइट नहीं आई है। अब आप देख ही सकते हो। और अभी तक किसी ने ना कंप्लेन की है, ना कोई, मतलब कोई वो ही नहीं है, लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी, कुछ नहीं है। ये गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, हवा भी नहीं चल रही आज तो। सब परेशान हो रहे हैं गर्मी में, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। और सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है सच्ची में, ऐसे मन कर रहा है ऐसे मैं इसको भी ऐसे ऐसे मालिश करते सर में, इस तरह से। गर्मी की वजह से सर ऐसे दुख रहा है, सर में दर्द हो रहा है गर्मी से। ये सब गर्मी के कारण हो रहा है। वैसी गर्मी में कैसे तो बच्चे पढ़े, कैसे क्या करें। मतलब रात में पता है नींद भी नहीं आई थी, सो भी नहीं पाए। एक तो ऊपर से मच्छर, गर्मी, और हम तो ऊपर छत पे भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने बंदर हैं बहुत सारे, जो ऊपर छत पे भी जाके नहीं सो सकते। और अंदर कितनी गर्मी लगती है, उमस का मौसम है इस टाइम पे, कितनी गर्मी होती है भयंकर वाली, आप लोग जान नहीं सकते हैं।
मेरे कल से सर में इतना तेज दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर। क्या करूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है ना। ससुराल है, ससुराल में पता है आपकी चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन ससुराल में पता है काम तो करना ही पड़ता है। बिना काम के कुछ नहीं होता, चाहे आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो रहा हो, काम करना ही पड़ेगा। बिहार में तो पता है ऐसा होता था, आज मन नहीं है, नहीं करना मुझे काम, करो तो करो, ना करो तो मत करो। पर शादी होने के बाद ससुराल ऐसी जगह हो गई जहाँ काम करना पड़ता ही है। काम करना तो है ही, काम तो करना पड़ेगा ही, ये है। ससुराल का नियम है ना, यही है ना ससुराल का नियम। कहते हैं कि बेटियां बहू बहुएं जो होती हैं वो बेटियों के समान होती हैं, सिर्फ ये कहा जाता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में तो जो बहू होती है ना, वो बहू बहू ही कहलाती है ना, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। बेटियों को तो फुल आज़ादी होती है, वो काम करे या ना करे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहू को नहीं होती। बहू के ऊपर 100 जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर उसको कोई कुछ कहने वाला भी नहीं होता ना, तो फिर भी बहू बनने के बाद ऑटोमेटिक माइंड में ऐसी रील सी फिट हो जाती है। ऐसा लगता है कि अरे ये काम नहीं करूँगी तो कोई कुछ कह ना दे, अरे तूने ये नहीं किया, ऐसे कर लेती हूँ, फटाफट से काम कर लेती हूँ, देर ना हो जाए, कहीं कोई कुछ कह ना दे। ऐसे होता रहता है। सच में बहुओं को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत बहुत कुछ। यूँ ही बहू, क्योंकि बहुओं का कोई ठिकाना भी नहीं होता, ना तो उनका मायका होता है ना ससुराल होता है। मायके में रहती है तो ससुराल तो जाना है एक ना एक दिन, और ससुराल में आने के बाद उनको कोई ना इज्जत, ना कोई मान सम्मान, कुछ नहीं। उन्हें तो बस ना मायके की आस लगा सकती हैं। ससुराल में पता है कुछ हो जाता है ना, तो वो यही सोचती रहती है कि मायके जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मायके जाऊँगी तो मायके वाले ऐसे बोलेंगे कि ऐसे हो गया, क्या हो गया। वो मायके भी नहीं जा सकती, और ससुराल में कोई उनकी इज्जत नहीं करता। कितना भी काम कर लो, लेकिन ससुराल वाले कभी इज्जत नहीं करते। और पर लेकिन समय बीतता जाता है और सब कुछ सही होने लगता है। कहते हैं ना, एक टाइम ऐसा आता है जो सबको सब कुछ सिखा जाता है। यही बात है कि एक टाइम ऐसा आता है जो सबको सब कुछ सिखा जाता है। वो बचपन मतलब वो पहले की, जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले के वो दिन बहुत याद आते हैं। काश वो दिन वापस लौट के आ जाते। कैसे मतलब मस्त रहते थे ज़िंदगी में, मस्त एकदम मस्ती के साथ, ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, ना कोई चिंता, अपने बस मस्ती से लाइफ जीते थे। वो फ्रेंडों के साथ रहना, उनसे बातें करना। तो पता है, शादी के बाद तो है ना, फ्रेंडों से बात करने पे भी पाबंदी हो जाती है। फ़ोन पे ज़्यादा बात कर लो तो अरे सारे दिन फ़ोन पे ही बात करती रहती है, पता नहीं क्या करती है, ऐसे हो जाता है। अगर ससुराल वाले अगर रील बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए देख लेना तो अरे फ़ोन में लगी रहती है, फ़ोन में वीडियो बनाती रहती है, पता नहीं क्या यही काम करती रहती है उठ पटांग से, और कुछ तो काम आते नहीं है।
ये हो जाता है, ये सोच होती है ससुराल वालों की। क्या करें। हाँ, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो लापरवाह होती हैं, काम नहीं करती, फ़ोन को लेके बैठ जाती है, फ़ोन में लगी रहती है, काम पड़ा है। और कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो अपने सारा काम निपटा के, सब काम कर के और फिर अपना फ़ोन चलाती हैं, फ़ोन से काम करती हैं, फिर भी ससुराल वालों को आपत्ति, तो वो बुरा है। एक पहलू के दो पक्ष होते हैं हमेशा, एक पहलू के दो पक्ष होते हैं हमेशा। तो ये सिर्फ नज़रियों का है कि हम किस नज़रिए से उस पक्ष को देखते हैं। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी में गम बहुत है। जो इस ज़िंदगी को जी गया ना, समझो गृहस्थ जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों के साथ काम करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को संभालना, और आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में तो बहुत मुश्किल है सच्ची में। भगवान जाने ये लाइट कब आएगी। लाइट वाले कहाँ जाके मर गए हैं जो अभी तक लाइट को नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। सब ऐसे परेशान हो रहे हैं लाइट के बिना सच्ची में। चलो बड़े तो सहन कर जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल हो रहा है बिना लाइट के। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिना लाइट के छोटे छोटे बच्चे कैसे गर्मी में, बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, तो बच्चों की हालत तो, ये तो सर फटा जा रहा है सच्ची में बहुत तेज़। इस कदर से सर में दर्द हो रहा था कल से, फिर भी शाम को खाना बनाया, तेरा बर्तन वर्तन साफ करे, फिर उसके बाद देखे तो लाइट नहीं आई, उससे परेशान, बच्चों की सुलाया जैसे तैसे हवा कर कर के। नींद तो कहाँ की आती है, बार बार गर्मियों में कहीं भला नींद आती है कि बिना पंखे लाइट के। पंखा भी नहीं चल रहा था, इन्वर्टर भी बोल चुका था, और सुबह फिर खड़े होके काम किया घर का, साफ सफाई वगैरह, बच्चों को जगाया, नहलाया धुलाया, और फिर उनका टिफ़िन बनाया। गर्मी में, ऐसी गर्मी में भयंकर नहाई धोई, फिर खाना बनाया सबको। और खाना मैंने चूल्हे पे ही बनाया था, इतनी तेज़ गर्मी में आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इतनी तेज़ सर में दर्द हो रहा था मेरे। पर कहते हैं ना, दूसरे का दुख दिखता नहीं है, अपना ही दुख होता है ना, वही समझ में आता है। दूसरे की उंगली कटेगी ना तो अरे तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, इतनी सी तो कटी है, और खुद की कटी, अरे राम लग गई, बहुत तेज लग गई है। ऐसे होता है, क्या करें, दुनिया है, दुनिया के दस्तूर है। एक लड़की जो होती है ना, उसे कुछ नहीं आता, अपने मायके से आती है ना, तो उसे घर गृहस्थी किस तरह से चलाई जाती है, कैसे चलाई जाती है, कुछ भी नहीं आती। लेकिन ससुराल में आने के बाद परिस्थितियों के साथ साथ धीरे धीरे सब सीख जाती है,
से सब कुछ आ जाता है, किस तरह से कैसे घर गृहस्थी चलाई जाती है, क्या कैसे किया जाता है, सब आ जाता है उसे। सच्चे में दोस्तों, अभी तक लाइट नहीं आई है, 3 बजने वाले हैं। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सर फटा जा रहा है मेरा बहुत तेज, सच्ची में ऐसी कंडीशन हो रही है बहुत बुरी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल में नहीं आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइएगा। मुझे आपके सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़रूरत है और मुझे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय।